बहुत अच्छे थे। घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिरोंज के शासकीय पशु चिकित्सालय में पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण पशुपालकों को शासन की योजनाओं की सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं स्टाफ की कमी के कारण पशुपालक परेशान होते नजर आते हैं। इस सारे मामले में हमारे द्वारा डॉक्टर भूपेंद्र माहौर से विस्तार से चर्चा की। इस समय हम मौजूद हैं शासकीय पशु चिकित्सालय कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र माहौर जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि शासन द्वारा पशुपालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विस्तार से जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब बताएं कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। शासन के द्वारा पशुपालकों के लिए सबसे पहले तो पशु केसीसी, जिसमें आपके पास पशु हैं तो उनके रख रखाव के लिए बैंकों द्वारा अधिकतम 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। जिसमें अगर आपके पास पशु हैं तो आपको उनके रख रखाव के लिए और खाने खुराक के लिए लोन दिया जाता है। उसमें दस्तावेज में आधार, समग्र आईडी और जमीन की खसरा खतौनी की नकल वगैरह लगती है। और बैंक में जैसे ही हम प्रकरण जमा करते हैं तो बैंक हितग्राही का सिविल चेक करके उसको लोन मंजूर कर देता है। उसके बाद आता है अपना आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, जिसमें अपनी यूनिट इकाई की लागत है 10 लाख तक अधिकतम है, जिसमें 10 भैंस और 5 भैंस की रहती है। जिसमें अपने को जमीन की मिनिमम 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसमें आपको SC/ST हितग्राहियों के लिए 33% सब्सिडी है और जनरल OBC के लिए 25% सब्सिडी, जिसमें जनरल के लिए अधिकतम 1.5 लाख तक सब्सिडी रहती है और SC/ST 2 लाख तक सब्सिडी रहती है। उसके बाद आता है अपना बकरी इकाई। इसमें 10+1 बकरी की इकाई है, जिसकी अपनी इकाई लागत है 17,456 रुपये। इसमें SC/ST हितग्राहियों के लिए 60% अनुदान है और जनरल OBC 40% का अनुदान है। जिसमें हितग्राही को 10% मार्जिन मनी यानी 7,745 रुपये जमा करने रहते हैं। बाकी की राशि बैंक को लोन द्वारा दी जाती है, जो हितग्राही द्वारा लोन के तौर पे चुकाई जाती है। उसके बाद आता है ना अपना बैकयार्ड योजना, जिसमें है ना आपको 545 रुपये जमा करने पर 28 दिन के 40 चूजे दिए जाते हैं, जिसके आप अपना रोजगार कर सकें। उसके बाद आता है कड़कनाथ योजना। इसमें भी अपने 1100 रुपये जमा करने पर 28 दिन के 40 चूजे प्रदाय किए जाते हैं। इसमें आप डायरेक्ट पशु चिकित्सालय आके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और पैसे जमा करने पर शासन हम जिला कार्यालय पर फॉर्म भेजते हैं। वहाँ से जो जिला कार्यालय वाला भोपाल द्वारा जो अनुबंधित चूजे प्रदाय करने वाला होता है वो आता है और चूजे डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है। उसके बाद आता है अपना मैत्री योजना। इसमें पंचायत स्तर पर मैत्री की स्थापना की जाती है, जो कि पशुओं की है ना जो पंचायत लेवल पर उनका कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक उपचार के लिए उनका देखरेख के लिए कर सकता है। इसमें है ना जो अपने युवा रहते हैं, जो 12वीं करे रहते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको स्वरोजगार के लिए केंद्र शासन द्वारा संचालित योजना है। इसमें उनको रोजगार के लिए उनको एक अवसर प्रदान किया जाता है कि आप अपने खुद से अपना कुछ रोजगार कर सकें, पशुओं का उपचार कर सकें और अपने लोकल लेवल पर उनको पशुओं की अच्छी देखभाल हो सके। इसमें अपने ट्रेनिंग के लिए 1 महीने भोपाल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 2 महीने अपने पशु चिकित्सालय पर रहकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और अपने पशु चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा समय समय पर उन्हें अधिक जानकारी प्रदान की कैसे आप अपना काम और सही कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना NLM योजना, राष्ट्रीय पशुधन उद्यमिता निगम के थ्रू चलती है। इसमें अपनी बकरी इकाई खोलने के लिए है। इसमें अपने को 5 एकड़ मिनिमम योजना रहती है। इसमें बैंक के द्वारा रहती है। इसमें अपने को मेन जो दस्तावेज है DPR रहती है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहता है, जमीन की नकल रहती है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही ये भोपाल से सैंक्शन होके आता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। उसके जमीन दस्तावेज सारे वेरीफाई किए जाते हैं और जैसे ही है ना बैंक द्वारा इनको किस्तों में इनकी सब्सिडी और योजना इकाई की लागत इनको खाते में प्रदान की जाती है। मैं एक इस योजना के शासन की योजना के बारे में बताना चाहूँगा। इसको मुख्यमंत्री डेयरी प्लस के नाम से जाना जाता है। इसमें शासन जिसकी योजना की इकाई लागत 2.5 लाख रुपए है, जिसमें हितग्राही द्वारा 1,25,000 का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके शासन के नाम दिया जाता है और शासन द्वारा भी 1,25,000 उसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद हितग्राही स्वयं हरियाणा या जहाँ भी शासन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है
वहाँ अधिकारी स्वयं जाता है और अपनी मनपसंद की 2 भैंस लेके आता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि पशु पालकों के लिए और मुर्गा मुर्गी पालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, पूरा डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया। हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेना चाहेंगे कि अपने हॉस्पिटल में कितने पद हैं और अभी वर्तमान में कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं। वर्तमान में विकासखंड सिरोंज में 3 पशु चिकित्सकों की पदस्थापना है, जिसमें से मेरी मूल पदस्थापना टेरन में है, लेकिन यहाँ से है ना जो यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर थे उनका स्थानांतरण होने के कारण मुझे वहाँ से यहाँ का प्रभार दिया गया है। और उसके बाद अपने 9 पशु 7 औषधालय हैं, जिसमें सारे के सारे औषधालय अपने रिक्त हैं। सिर्फ पशु चिकित्सालय सिरोंज में एक अपने पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पदस्थ हैं और पशु चिकित्सालय सिरोंज में एक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पदस्थ है। बाकी के सारे रिक्त पद अपने रिक्त खाली हैं। मेरे पास अभी वर्तमान में पशु चिकित्सालय विकासखंड लटेरी का भी अतिरिक्त प्रभार है, साथ में मैं दोनों जगह देखता हूँ। जैसे अपने सिरोंज पशु चिकित्सालय में कितने पद होना चाहिए और अभी कितने मतलब खाली पड़े हुए हैं उसके अंदर? पद तो पर्याप्त है, लेकिन है ना खाली है, इसीलिए थोड़ी समस्या आती है। विकासखंड सिरोंज का क्षेत्र बड़ा है, इसीलिए है ना यहाँ पे है ना जल्द से जल्द पदस्थापना हो, तो जिससे कि सारी विभागीय योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। आए दिन देखने में आता है कि कम स्टाफ होने के कारण पशु पालक, मुर्गा मुर्गी पालक और जो भी जानवर पालते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई स्टाफ कम होने की वजह से कोई मिलता नहीं है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास स्टाफ कमी होने के कारण हमारी विभाग की दूसरी जगह पे कैंपों में विभागों में ड्यूटी लगी है। मतलब मेरे को है ना मीटिंग्स के लिए विदेशा भी जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी समस्या आती है। हम कोशिश करते हैं कि सारे पशुपालकों को उपचार का लाभ मिल सके, योजना का लाभ मिल सके, यही हमारी कोशिश रहती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि स्टाफ की कमी के कारण थोड़ी दिक्कत आती है और हमारा वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। कैमरामैन आशु खान के साथ वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।